नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या नीतीश अपने करीबी और जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह को बदलने वाले हैं? इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। जेडीयू में क्या चल रहा है, इसको लेकर नीतीश ने बड़ा बयान दिया। नीतीश ने कल दिल्ली में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक को नॉर्मल करार दिया। नीतीश ने कहा कि हर साल पार्टी की एक बार बैठक होती है, ये बैठक उसी का हिस्सा है। लेकिन नीतीश ना तो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या लल्लन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे, ना ही वो इस सवाल पर कुछ बोले कि क्या वो एक बार फिर एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। सुनिए नीतीश ने पटना में क्या कुछ कहा और क्या नहीं कह पाए। हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया तो हमको जाना है। सर, अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग क्या सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ सर क्या हटाए जाएंगे या छोड़ेंगे? मत बोलिए। हो गया जितना। अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि खुद को पीएम पद पर प्रोजेक्ट नहीं किए जाने को लेकर नीतीश कुमार लालू से नाराज हैं। लेकिन आज जब नीतीश मीडिया से बात कर रहे थे तो वहां तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। नीतीश के बाद तेजस्वी ने भी जेडीयू के एनडीए में जाने की खबरों को खारिज कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के फिर पलटी मारने को बेकार की बात करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश को लेकर बीजेपी कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है और इसके जरिए बिहार में हो रहे विकास के काम को ढकने की कोशिश की जा रही है। लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो इस तरह की न्यूज आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है। तो उस पे क्या कहना है हम लोगों को? उस पे तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। उधर लल्लन सिंह के इस्तीफे से जुड़ी खबरों पर जेडीयू के किसी नेता का पहली बार बयान सामने आया। जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ना है, इसीलिए वो अध्यक्ष पद से फ्री होना चाहते हैं। यही सब बात है, दिल्ली की बैठक में सब क्लियर हो जाएगा। हम आपको बता दें कि लल्लन सिंह मुंगेर से जेडीयू के सांसद हैं और लल्लन सिंह को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि लल्लन सिंह से शायद नाराज हैं नीतीश कुमार और लल्लन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं, उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है और नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। ये लल्लन सिंह को लेकर कहा जा रहा है। नीतीश अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली आने वाले हैं। दिल्ली में आज वो अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात होगी और कल राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। देखिए, रूटीन बैठकें हैं, राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठकें हैं, लेकिन इन सब के बीच लल्लन सिंह को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं उससे नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा अहम हो जाता है। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से कोई पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार पीएम पद ना मिलने की वजह से, पीएम पद के लिए उनका नाम ना रखने की वजह से नाराज चल रहे हैं। हालांकि इन तमाम खबरों को बार बार नीतीश कुमार की तरफ से खारिज किया जाता है। नीतीश और जेडीयू बार बार सफाई दे रहे हैं, इसके बावजूद नीतीश को लेकर अटकलें लगातार तेज हैं। पहली अटकलें यह है कि लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पहली अटकल ये लगाई जा रही है। दूसरी अटकल यह है कि इंडिया अलायंस से जेडीयू
जेडीयू अलग हो सकती है। वहीं तीसरी अटकल यह है कि जेडीयू में कोई टूट होने वाली है। ये तमाम अटकलें इस वजह से हैं, इंडिया अलायंस की चौथी बैठक के बाद नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि शायद उनका नाम संयोजक के तौर पर या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर रखा जा सकता है। ये आश्वासन लल्लन सिंह की तरफ से दिया जाता रहा नीतीश कुमार को, लेकिन ऐसा करने में लल्लन सिंह नाकामयाब रहे, इसीलिए उनसे नाराजगी की वजह सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस बात को लेकर भी नाराज चल रहे हैं, जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी इस बात की पैरवी इंडिया अलायंस में नहीं की, इसलिए इंडिया अलायंस से अलग हो सकती है जेडीयू। ये खबरें भी मिल रही हैं। खबरें यह भी मिल रही हैं कि जेडीयू में टूट होने वाली है। लल्लन सिंह को लेकर कई बार शिकायतें हो चुकी हैं और लल्लन सिंह को लेकर कई बार पार्टी के जो नेता हैं वो भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब नीतीश को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो हम आपको बताते हैं। खबर ये आ रही है कि लल्लन से नीतीश नाराज हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस रखा जा सकता है। क्या हो सकता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लालू से भी नीतीश नाराज चल रहे हैं। एक तरफ लल्लन सिंह से नाराज हैं तो लालू यादव से भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पीएम कैंडिडेट के लिए प्रस्ताव नहीं रखा गया नीतीश कुमार के नाम का। हो क्या सकता है? इसका परिणाम यह हो सकता है कि इंडिया से बाहर आ सकती है जेडीयू, यानी जेडीयू एक बार फिर से पलटी मार सकती है, नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नीतीश कुमार को लेकर एक इतिहास है उनका। 1998 में एनडीए में शामिल हुए, 17 साल ये गठबंधन चला, लेकिन 2013 में एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ गठजोड़ कर लिया। 2017 में फिर आरजेडी से अलग हो गए और एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन इसके बाद 2022 में फिर आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। 2023-24 में अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या एनडीए में वापसी कर सकते हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं, इंडिया अलायंस का साथ छोड़ सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है नीतीश कुमार के इन दिनों के व्यवहार को देखते हुए, जेडीयू में मचे घमासान को देखते हुए। अटकलों का बाजार जो गर्म है उसमें सबसे बड़ी संभावना यही है कि लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से रवाना हो रहे हैं। ये जो आप काफिला देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला, और उनके साथ कई जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी दिल्ली जा रहे हैं। आज शाम 4 बजे जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक होगी और इसके बाद कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है और माना जा रहा है कि इस बार जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी की कमान नीतीश कुमार के हाथ में आ सकती है। जो पार्टी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये लगभग तय माना जा रहा है कि लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। अब ये देखना है कि इस बैठक में जब ये प्रस्ताव आता है तो उसके बाद जो आगे की रणनीति है पार्टी की, सीट शेयरिंग को लेकर, इंडिया गठबंधन में बने रहने को लेकर, इन तमाम मसलों पर बातचीत होगी और जाहिर है ऐसे में आने वाला जो 2 दिन है वो जेडीयू के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। कैमरा मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या हलचल है बिहार में, खासकर जेडीयू में किस बात की चर्चा है? क्या लल्लन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं? देखिए, पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी नेता कुछ भी नहीं कह रहा है। मैं पटना एयरपोर्ट पर हूँ, जितने भी नेता यहाँ से गए हैं हर किसी ने मीडिया से दूरी बना रखी है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं अंदर खाने जो खबरें मिल रही हैं उस वजह से पार्टी के नेताओं ने मीडिया से दूरी बना ली है। हालांकि नीतीश कुमार ने भी इनकार कर दिया, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू की जो बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की, कल जो बैठक होगी उसमें लल्लन सिंह खुद अध्यक्ष पद छोड़ने का प्रस्ताव रख सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसको लेकर कई बिंदु हैं, कई ऐसी वजहें हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर माना जा रहा है कि
ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा भी हो चुका है। ये अलग बात है कि वो फिर से रिन्यूअल भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। चूँकि देखिए पिछले कई दिनों से ये बात हर कोई बिहार में जानता है कि ललन सिंह जो है वो लालू यादव के बिल्कुल करीब हो गए थे और पार्टी के अंदर जो है उनको लेकर जो सहमति है जो वो दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ हद तक नाराज़गी भी थी ललन सिंह के व्यवहार को लेकर, पार्टी के अंदर जो उनके काम करने का तरीका है उसको लेकर। तो ललन सिंह लालू यादव के करीब होते गए और जेडीयू के अंदर जो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी या और जो तमाम नेता हैं, उनसे ललन सिंह की दूरी बढ़ती जा रही थी। दूसरी बात यह है कि यह भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह बिल्कुल कई वजह है जिसको लेकर ये संभावनाएं प्रबल जताई जा रही हैं। नीतीश के ललन सिंह का इस्तीफा हो सकता है। अब नीतीश कुमार इसके आगे क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका बहरहाल तमाम जानकारी के लिए।